अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं वजीराबाद से तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च को आज 7 रोज हो चुके। पीटीआई कारकुन अपने कायद के इस्तकबाल के लिए बेताब नजर आने लगे। जहां तक आज़ादी मार्च के अच्छे समरात की तवक्को की जा रही है, वहाँ आवाम को भी मुश्किलात का सामना। अमानत अली इस वक्त मौलाना जफर अली खान चौक में मौजूद है। आइए मजीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, पीटीआई का आज़ादी लॉन्ग मार्च जो है वो आज 7वें रोज़ में दाखिल हो चुका है और आज कप्तान जीटी रोड वजीराबाद कोट खिजरी जो कि वजीराबाद का ही इलाका है, वहाँ पर अपने जो आज़ादी मार्च है उसकी क़यादत करेंगे और वहाँ से जो आज़ादी मार्च है वो वजीराबाद की तरफ गामदन हो जाएगा। वजीराबाद जब बाईपास पर पहुँचेगा तो वहाँ पर कारकुनान जो हैं अपने कप्तान का वालहाना इस्तकबाल करेंगे और फिर उनको जुलूस की शक्ल में वजीराबाद अल्लाह वाला चौक में ले जाया जाएगा, जहाँ पर कप्तान अपने खिलाड़ियों से खिताब करेंगे और उनका खून गरमाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा पड़ाव है वो पुरानी कचहरी वजीराबाद में होगा, जहाँ पर कप्तान जो है वो अवामुन्नास से खिताब करेंगे। यहाँ पर अगर बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो सिक्योरिटी के इंतहाई फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को बंद कर दिया गया है, जबकि रावलपिंडी से लाहौर जाने वाली जो बसें हैं वहाँ के मुसाफिर भी जो हैं वो भी परेशान हैं। जीटी रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर दिहाड़ीदार लोगों की बात की जाए तो उनके जो ठेले वगैरह हैं उनको भी बंद करवा दिया गया है, जिससे अवाम उन्नास के लिए मुश्किलात भी पैदा हो चुकी हैं। इसके अलावा सरकारी और निजी अदारे भी हैं जो वो भी बंद कर दिए गए हैं। जी रनाला खुर्द में साबिक वफाकी वजीर सूबाई वजीर मेंबर पंजाब असम्बली सैयद समसाम अली शाह बुखारी की रनाला खुर्द आमद। चूचक रोड की तमीर मुरम्मत के मंसूबे का इफ्तिताह के मौके पर पीटीआई रहनुमा महर जावेद, साबिक नायब नासर मलिक, कासिम अमीर, चेयरमैन मार्केट कमेटी समेत मुकामी क़यादत मौजूद थी। रनाला खुर्द में पीटीआई कारकुनान की जानिब से पुरतकवाक इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां निछावर की, शानदार आतिशबाजी की गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मेहरबानी और इमरान खान के हुक्म पर चूचक रोड का आज इफ्तिताह हो गया। वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे और इस मुल्क को हम हकीकी आज़ादी की जानिब लेकर जाएंगे। पाकिस्तान की तारीख में किसी ने इतने लोग नहीं देखे होंगे जितने इस लॉन्ग मार्च में हैं। ये लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी मार्च है। लोग जोक तर जोक आ रहे हैं और लॉन्ग मार्च के साथ पैदल चल रहे हैं। हमारा लॉन्ग मार्च जो है वो कानून के मुताबिक है और अदालत आलिया की डायरेक्शंस के मुताबिक होगा और पुरअमन है। ये हुकूमत और उसके एक जो वज़रा जो ख़ास तौर पे फसाद पे, अनारकी पे यकीन रखते हैं, वो इस तरह की बात फैला रहे हैं। हमारा लॉन्ग मार्च इंशाअल्लाह ताला पुरअमन होगा और हुकूमत ने अगर कोई नाजायज़ हरबा इस्तेमाल किया तो उसका जवाब उन्हें मांगे। बसीरपुर पुलिस की कार्रवाई। डीएसपी बसीरपुर अमजद जावेद कम्बो की हिदायत पर मोहम्मद अकरम की एएसआई कांस्टेबल अकील अहमद, कांस्टेबल एजाज अहमद और कांस्टेबल अंसर जहूर के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। मुख्तार नामी मंशियात फरोश गिरफ्तार, 30 शराब वलायती की बोतलें बरामद, मुकदमा दर्ज। लिया से ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चुट्ठा ने लिया का तफसीली दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इम्तियाज कीची के हमरा दही मराकज माल, मराकज सेहत और निजी तालीमी इदारे देखे। टीएचक्यू अस्पताल थल में मरीजों की इयादत की। फार्मेसी वार्ड्स और मेडिकल शोबों का मुआयना करते हुए तिबी सहूलियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इंसामी, रेवेन्यू, दीगर अमूर पर इजलास की सदारत करते हुए बेहतरी के लिए हिदायत जारी की। मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी से। जी रेहान, मजीद आगाह कीजिएगा। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीज़न लियाकत अली चट्ठा ने बाहैसियत चेयरमैन तालीमी बोर्ड लिया के ज़करिया एजुकेशनल सिस्टम, किप्स कॉलेज और दीगर निजी तालीमी इदारों का अचानक मुआयना किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड की रजिस्ट्रेशन बरकरार रखने के लिए तालीमी इदारों को फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स के साथ लाइब्रेरी और स्पोर्ट्स सरगर्मियों को बेहतर रखना होगा। क्रिकेट अरीना, बैडमिंटन और दीगर स्पोर्ट्स के कोर्ट बनाए जाएं। लाइब्रेरियों से तालिब इल्मों को किताबें जारी की जाएं। लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि तालीमी इदारों में सहूलियात के हवाले से सब अच्छा की रिपोर्ट देने वाले बोर्ड मुलाजमीन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी बोर्ड हबीबुर्रहमान गाड़ी ने ब्रीफिंग दी। कमिश्नर व चेयरमैन लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि स्कूलों के माबैन स्पोर्ट्स गाला के लिए वाफर फंड्स मौजूद हैं, जिसे सेहतमंदाना सरगर्मियों के फ़रोग के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। कमिश्नर डीजी खान ने तहसील सदर हस्पताल थल में एक्सरे, फार्मेसी, मेडिकल वार्ड और दीगर शोबों का मुआयना करते हुए मरीजों की इयादत की। मेडिकल स्टोर में रूम टेम्परेचर को चेक किया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान ने ब्रीफिंग दी।
कमिश्नर ने देही मरकज़ माल 148A TDA का भी दौरा किया, ज़िम्मेदारों से मुलाकात की और सहूलियात के बारे में मालूमात लीं। कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास की सदारत करते हुए कहा कि पटवार और गुरदावर सर्कल के तमाम 194 देही मरकज़ माल फ़ाल करके ज़िला लिया ने पंजाब में नुमायां पोजीशन हासिल कर ली है। 100% डिजिटल गुरदावरी का भी हदफ हासिल कर लिया गया है। कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने कहा कि जमा बंदियों और रेवन्यू रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड करने से जालसाजी का खात्मा हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स अशफाक अहमद सियाल, AC असद अली बुद्ध और दीगर मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा रेहान रोहानी, ऑन न्यूज़ लिया। एक और खबर है लिया से। ब्यूरो चीफ रेहान रोहानी की रिपोर्ट के मुताबिक आवाम की दहलीज पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अकरम न्यासी की मॉडल टाउन थाना सिटी में खुली कचहरी। मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ रेहान रोहानी से। जी रेहान, आगाह कीजिएगा। SP इन्वेस्टिगेशन लिया ने साइलिन की तरफ से पेश की गई दरखास्तों पर समाअत की और मुतलका पुलिस अफसरान को मेरिट पर कार्रवाई करके जल्द अज जल्द रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत की। मोहम्मद अकरम न्याजी ने खुली कचहरी में आए साइलिन से खिताब करते हुए कहा कि खुली कचहरी के इनाकाद का मकसद शहरियों को बराह रास्त आला अफसरान तक रसाई देने, उनके मसाइल को जानना और हल करना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर आपको इंसाफ की फराहमी में कोई रुकावट हो, कोई पुलिस अफसर आपका मसला हल करने में कोताही बरते तो मुझे इत्तला दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवाम समाजी मुआशरती बुराइयों और जराइम के खात्मे के लिए पुलिस के साथ ताउन करें। पुलिस अवाम के एतमाद और ताउन के साथ ही कामयाब हो सकती है। कैमरा टीम के हमरा रेहान रोहानी, ऑन न्यूज़ लिया। सोहबतपुर में FC बलूचिस्तान पाक आर्मी की शानदार खिदमत और उनकी हिमायत में रुकन बलूचिस्तान असम्बली मीर सलीम अहमद खान खोसा की खसूसी हिदायत पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिला सोहबतपुर के सदर मीर फतेह अली खान खोसा और जनरल सेक्रेटरी मीर सरफराज खान खोसा, मीर बाबे मोहम्मद अली खोसा, मीर अयाज खान खोसा की ज़ेर निगरानी एक पुरअमन रैली निकाली गई। इस रैली में जो मौजूदीन ने शिरकत की उसमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी मांझीपुर के सदर सैयद नवीद अहमद शाह, मियाँ मोहम्मद हुसैन गौला, टिकरी अब्दुल रहमान परगानी, जनरल कौंसलर जमल बलोच, जनरल कौंसलर मीर सफ़ी अल्लाह खान खोसा, काउंसलर मजीबुल आलम थीम, मीर जैनुल आबिदीन खान खोसा, नूर मुस्तफ़ा खोसा और सरगर्म वर्कर मोहम्मद नवाज खोसा भी शामिल। रैली खोसा सेक्रेटरीट से शुरू हुई जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मेन चौक पर सोहबतपुर पहुंची, जहां पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिला सोहबतपुर के सदर मीर फतेह अली खान, जनरल सेक्रेटरी मीर सरफराज खान, टिकरी अब्दुल रहमान परकानी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नसीराबाद रीजन के सदर मियाँ मोहम्मद हुसैन गोला ने पाक फौज FC बलूचिस्तान पुलिस की हिमायत में जोशो खरोश से खिताबात किए। इमरान खान न्यासी के खिलाफ जो मुल्क में फितना फैलाया है उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की और पाक फौज की हिमायत में नारेबाजी भी की गई। नौशहरो फेरोज से जामी तगर की रिपोर्ट के मुताबिक अल शहबाज यूनियन स्कॉट डिवीजन नौशहरो फेरोज की जानिब से मुलाजमीन से नाजायज और डिवीजन में नाजायज मुतालबात के हल न होने, करप्ट ठेकेदारी सिस्टम के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहरीन ने ऑफिस स्टाफ को काम करने से रोका और एहतजाज किया, नारे भी लगाए। मुजाहरीन का कहना था कि हमारे डिवीजन को एक मखसूस टोला यरगमाल बनाकर बैठा है जिसमें मौजूदा मुलाजमीन को तकलीफ दे रहे हैं, जायज़ काम नहीं करने दिए जा रहे। मुजाहरीन का कहना है कि यहाँ पर वीज़ा सिस्टम चल रहा है और मनपसंद ठेकेदारों को नवाजा जा रहा है जो करप्शन में मुलविस रहे। मुजाहरीन ने मज़ीद कहा कि हमारा एहतजाज पुरअमन है और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तब तक एहतजाज जारी रहेगा। क़यादत डिवीजन के चेयरमैन गुलाम हैदर भुरट, सदर खादिम हुसैन डितो, जनरल सेक्रेटरी मुनीर अलमानी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद कमरदीन शाह और दूसरे रहनुमा मौजूद थे। एक और खबर है नौशहरो फेरोज से। पीपल्स पार्टी के रुकन असम्बली शहनाज अंसारी कत्ल केस का फैसला। नौशहरो फेरोज की मॉडल कोर्ट ने MPA शहनाज अंसारी कत्ल केस का फैसला सुनाते हुए मुल्जिम वकार खोखर को उम्र कैद की सजा सुनाई, जबकि हाजी मोहम्मद सदीक खोखर, अख्तर हुसैन खोखर और खातून सलमा खोखर को जुर्म साबित न होने पर बरी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी की MPA शहनाज अंसारी को 2.5 साल कबल दरिया खान मरी गाँव मुराद कोकर में मुल्जिम वकार कोकर ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जिसका केस दरिया खान मरी थाने पर 4 जवाबदारों के खिलाफ दर्ज किया गया था। कौन है को इंसाफ इते, कौन है को इंसाफ
Manyani di desa dar padartiya dekka khata dam dar ja dekka mukadar madar de vaya are dar de vaya madar de vaya mupaji माँ के कृत में बरल कयो इतना घड़ी माँ उते पे बजा अल्लाह मुझी माँ के जिंदगी दे अल्लाह अल्लाह मुझी माँ जो दो चाहो अरे वो एमपीए जो योडो अरे तक केड़ी पार्टी ज्यादा आयो तक पीपल्स पार्टी एडी से गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स पार्टी जी ताजी एमपीए जा कातल जो बेगुनाह बाजर बरी दिया अरे ताजी माँ आज ताजी एमपीए जे ताके पूरी जिंदगी नहीं होए बाजर बरी दी अरे सिद्ध गवर्नमेंट के अपील थी क्या ताजी एमपीए हुई वो पब्लिक सेफ्टी कमीशन जी मेंबर हुई आईजी असागर पब्लिक सेफ्टी कमीशन जी मेंबर हुई मुझे माँ के अरे मुझे माँ जो इंसाफ कौन थियो मुझे माँ जो इंसाफ कौन थियो मुझे मोहम्मद यासीन मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक ओबाड़ो में कौमी शहरा पर हादसा, एक 2 साला बच्चा समेत खातून जाम बहक हो गई। हादसा नेशनल हाईवे मलिक कॉलोनी के पास पेश आया। ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। मोटरसाइकिल ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ। मोटरसाइकिल सवार अपने घर से डहरी की तरफ जा रहा था। जाम बहक होने वालों में मुसम्मत फरजाना और तसव्वुर गुकरेश शामिल हैं। ओबाड़ो पुलिस ने ट्रॉलर ड्राइवर को अपनी तहवील में ले लिया। वजीराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च आज वजीराबाद पहुंचेगा, जहां अवाम की एक मौसर तादाद लॉन्ग मार्च शुरा का इस्तकबाल करेगी। इस हवाले से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। मज़ीद जानते हैं वजीराबाद से जमशेद शहजाद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च 7वें रोज़ में दाखिल हो गया है। लॉन्ग मार्च आज वजीराबाद के इलाके कोट हिजरी स्टेडियम से अपनी अगली मंजिल की तरफ रवाना होगा, जो 4 किलोमीटर के फासले पर मौलाना जफर अली खां चौक में इंसाफ लायर्स फोरम के ज़ेर इंतज़ाम वकला और बाद अज़ां पुराने कचहरी चौक में इमरान खान अवाम के जमे गफ़ीर से खिताब करेंगे। वज़ीराबाद में कप्तान का इस्तकबाल करने के लिए खिलाड़ी पुरजोश हैं। कायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लॉन्ग मार्च की तैयारियां मुकम्मल हैं। इमरान खान के मुख्तलिफ मकामात पर खिताबात के लिए स्टेज तैयार कर लिए गए हैं। इंसाफ लायर्स फोरम से वाबस्ता सैकड़ों वकला इमरान खान का पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे। जनरल सेक्रेटरी इंसाफ लायर्स फोरम वकास अहमद कद्दर ने कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत से निजात का वक्त आन पहुंचा है। आज हम वज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट में इमरान खान का इधर भरपूर इस्तकबाल करेंगे और ILF के फोरम से मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी ये इम्पोर्टेड हुकूमत को बता देना चाहता हूँ कि हम इनका पता साफ कर देंगे और तमाम वकला बरादरी इमरान खान के साथ है और इमरान खान का भरपूर साथ दे रहे हैं। ये इंतज़ामात आप सारे देख रहे हैं। इंशाल्लाह हम वज़ीराबाद में भी खान का भरपूर तौर पर इस्तकबाल करेंगे और हम उसे वेलकम कहते हैं कि उसने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ ये लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। हम इस लॉन्ग मार्च को तमाम वकला बरादरी कामयाब करवाएंगे और इंशाल्लाह इस PDM का इस 11 जमाती जो हुकूमत है इसका पता हम इंशाल्लाह वकला मिलकर काटेंगे। पुलिस की बारी नफरी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देगी। पुलिस के अलावा गैपको वापडा, म्यूनसिपल कमेटी, महकमा सेहत और दीगर इदारों के एहलकार लॉन्ग मार्च रोड पर ड्यूटियाँ दे रहे हैं। लॉन्ग मार्च के भवाना से सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन डिफेंडर की जानिब से असवा कॉलेज भवाना में फ़ज़ाई आलूदगी स्मोक की रोकथाम से आगाही मुहिम बारे सेमिनार का इनेकाद, जिसमें खसूसी शिरकत बानी ग्रीन डिफेंडर अली दानियाल, डायरेक्टर असवा कॉलेज असद रज़ा काजी, प्रिंसिपल असवा कॉलेज गुलाम अब्बास भट्टी, उस्ताज़ा और तालिब इल्मों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस हवाले से बानी ग्रीन डिफेंडर अली दानियाल का कहना था कि धान और कमाद की बाकियात को आग लगाना, पुराने टायर से चमड़े पुरानी अशिया को जलाना, धुआं देती गाड़ियों को इस्तेमाल, भट्टों पर गैर मयारी ईंधन का इस्तेमाल, पॉलीथीन बैग्स को आग लगाना, इन तमाम अशिया को चलाने से उठने वाले धुआं स्मोक का बायस बनता है। स्मोक की वजह से औजान की मुकदार फिजा में खतरनाक हद तक बढ़ जाती है। अगर फिजा में आलूदगी की ये शरह बरकरार रही तो इससे संगीन किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं, जो इंसानों के फेफड़ों और दिल के निजाम के अलावा जल्द गले को मुतासिर कर सकती हैं। खास तौर पर दिल के अमराज और फेफड़ों के अमराज, सांस की बीमारियां लाहक हो सकती हैं। ग्रीन डिफेंडर ने हुकूमत और इंसानियत से मुतालबा किया कि फसलों की बाकियात जलाने वालों, धुआं छोड़ने वाले गाड़ियों, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलने वाले भट्टों, इसके साथ साथ मजर से धुआं छोड़ने वाली मिलों, फैक्ट्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में अमल किया जाए ताकि फ़ज़ाई आलूदगी खत्म हो और एक साफ आबो हवा में सांस ले सके। अली दानियाल साहब का, जिन्होंने हमारी एक रिक्वेस्ट पे यहाँ पे सेमिनार का इनेकाद किया। इन्होंने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके के साथ बच्चों को गाइड किया और बच्चों को बताया जो भी रीज़न्स होती हैं आपकी माहौलियात के हवाले से, गवर्नमेंट से कुछ मुतालबात किए कि हम इसको ख़त्म कर सकते हैं और यकीनी तौर पर इनके जो एफ़र्ट्स हैं वो मुल्क व कौम के लिए ज़रूरी हैं, वो मुल्क व कौम की बेहतरी के लिए हैं
मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मुतालबात इन्होंने इस सेमिनार में किए, जो गाइडलाइन इन्होंने बच्चों को दी, गवर्नमेंट भी इस पे गौर करेगी और हमारे जो बच्चे हैं वो भी इसको फॉलो करेंगे ताकि हम मुल्क को हम की बेहतरी कर सकें। थैंक यू सो मच। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब इस आगाही मुहिम का शुरू करने का मकसद यही था कि लोगों को अवेयर कर दिया जाए कि हम स्मोक से किस तरह से महफूज रह सकते हैं। उसमें हमारे ना पर्सनल सेफ्टी के लिए हमें गाड़ियों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट करनी चाहिए। साथ में हमें जो है कूड़ा क्रिकेट जो है ना उसका एक ख़ास मैनेजमेंट करनी चाहिए। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम जो उसको आग लगा देते हैं वो नहीं लगानी चाहिए। उसके लिए हम कंपोस्टिंग इस्तेमाल कर सकते हैं और गवर्नमेंट के लिए ये है कि उस लेवल पे सोचे। और दूसरा ये है कि हम उसकी लैंड फिलिंग कर सकते हैं। उसके लिए साइट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ही सिलेक्ट कर ले। लैंड ऑर्डर पास हो चुका है लेकिन उस पर सही से अमल दरामद भी नहीं करवाया जा रहा है और उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको इन्फोर्स जो है ना वो करे। और साथ में हम जो है वो बाकियात, ये फार्मर के लिए पैगाम है कि बाकियात जितनी भी हैं उनको जलाने के बजाय अगर उसको हम ज़मीन में रूटर वेटर के ज़रिए हल कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं यूरिया और DAP के जो ज़रूरियात हैं वो आधी पूरी हो जाती हैं उससे। जी। राजनपुर से ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक सराइकी ज़ुबान के असीम शायर सूफी बुजुर्ग हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 125वें उर्स पर राजनपुर कोट मिठन शरीफ में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। असीम सूफी बुजुर्ग सराइकी ज़ुबान के शहनशाह शायर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 125वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तक़रीबात कोट मिठन शरीफ में मुनक़िद की गई, जिसमें मुल्क भर से जोक ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। तकरीबन 1200 के करीब पुलिस एहलकार तैनात हैं। इसके अलावा रेस्क्यू, सिविल डिफेंस और हेल्थ के काउंटर भी कायम किए गए। इस मौके पर कारी मोहम्मद राशिद अतारी, सिटी निगरान मुल्तान, पंजाब मजलिस मुज़ारात औलिया ने ज़िम्मेदार मोहम्मद नाम अतारी, डिविजनल ज़िम्मेदार मुज़ारात औलिया हसूर बख्श मदनी और तहसील निगरान नाज़म महमूद अतारी दीगर ने दूर दराज से पहुंचकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। एक बार चलते हैं फिर से वज़ीराबाद की जानिब, जहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आमद है और जिला वज़ीराबाद में कप्तान के खिलाड़ी उनका इस्तकबाल करने, खिताब सुनने के लिए बेताब हैं। वज़ीराबाद से जमशेद शहजाद इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी जमशेद, बताइएगा कि इस वक्त वज़ीराबाद में कप्तान के खिलाड़ी उनकी आमद के लिए किस तरह पुर उम्मीद नजर आ रहे हैं, आगाह कीजिए। जानते हैं कि वो अपने कप्तान का जो है वो कैसे इस्तेमाल मेरे साथ हम आज मीडिया अल्लाह की मेहरबानी से ये अल्लाह की तरफ से अल्लाह की तरफ से फतह है। इसमें कोई किसी का किरदार नहीं, ये अल्लाह पाक की तरफ से हमारा लाख बार इमरान खान के साथ है। हम इमरान खान के साथ रहेंगे, जिंदगी भर इंशाल्लाह इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये पटवारियों को और ये मुस्लिम लीग नून को हम बताएंगे क्योंकि पाकिस्तान का इंसाफ का वर्कर आपको कैसे मजबूर करता है कि इस हुकूमत से इंशाल्लाह।
वजीराबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च पर हमला, इमरान खान के कंटेनर पर अल्लाहवाला चौक वजीराबाद में फायरिंग, 6 अफराद जख्मी जबकि एक जाम भाग हो गया। जख्मियों में सेनेटर फैसल जावेद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सीनियर नायब सदर अहमद चुट्टा जख्मी हुए। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सरबराह जिले पुलिस नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की खसूसी हिदायत पर नेशनल एक्शन प्लान की मनोअन अमलदारी के तहत नारोवाल के चारों सर्कल्स, हेडक्वार्टर, सदर नारोवाल, जफरवाल, शकरगढ़ के इलाकों में सर्च ऑपरेशन, अचानक छापों और क्रैकडाउन के तसलसल में नारोवाल पुलिस ने गुज़श्ता माह अक्टूबर के दौरान जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन में 596 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। गुज़श्ता माह अक्टूबर में डकैत गैंग्स के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 6 डकैत गैंग्स के 20 कारिंदों को गिरफ्तार करके टोटल 82 मुकदमात को ट्रेस आउट कर लिया। गैंग से 3,60,000 रुपए नकदी, 5,76,000 रुपए मालियाती का लूटा हुआ सामान, 7 मोटरसाइकिल्स, 15 मुख्तलिफ इकसाम का असला बरामद। चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुल्ज़िमान से तकरीबन 6,41,000 रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद हुआ। गुज़श्ता माह अक्टूबर में मुजरिमान इश्तिहारियों के गिर्द घेरा तंग करते हुए कत्ल, इक़दाम कत्ल, रॉबरी, डकैती, दीगर जुराइम में मतलूब 103 मुजरिमान इश्तिहारी गिरफ्तार। गुज़श्ता माह अक्टूबर में जिले भर में मंशियात की सप्लाई को बंद करने के लिए सिलसिले में क्रैकडाउन के दौरान पुलिस ने मंशियात के 109 मुकदमा दर्ज किए। मुल्ज़िमान से करोड़ों रुपए मालियत की तकरीबन 82 किलोग्राम चर्स, 606 बोतल शराब और 5400 ग्राम भंग बरामद की। नाजायज असला होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में 99 मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान से मजमूई तौर पर 2 कलाशनकोफ, 1 बंदूक, 18 राइफल, 74 पिस्टल, सैकड़ों गोलियां बरामद की। किराएदारी एक्ट के खिलाफ वर्जी पर 7 मुकदमा दर्ज करके 12 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया। साउंड सिस्टम एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 7 मुकदमा दर्ज करके 8 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, जबकि कुमारबाजी के 4 मुकदमा दर्ज करके 16 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया और मुल्ज़िमान से 33,880 रुपए रकम, टिकरी, 3 मोबाइल फोन्स, 15 स्नोकर स्टिक्स समेत 49 स्नोकर बॉल्स बरामद की। DPO नारोवाल ने अपने से समझौता किया कि जिला नारोवाल से समार दुश्मन जुराइम पेशा नासिर का खात्मा करना और उसे अमन का गहवारा बनाना मेरा मिशन है। जड़ांवाला से मलिक सजाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक चौथी बार तकरीबन वकास रजिस्ट्री मुहर्रर को जड़ांवाला में तैनात कर दिया गया। बार बार जड़ांवाला में तैनात होने वाला वकास रजिस्ट्री मुहर्रर को साबिक डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने अवामी शिकायत और गलत रजिस्ट्री बनाने पर जड़ांवाला से तब्दील किया था। कहा था कि इसको जड़ांवाला में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद बार बार जड़ांवाला में रजिस्ट्री मुहर्रर तैनात होना उससे साबित होता है कि जड़ांवाला की सादालो आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। वकास की तैनाती के दौरान दफ्तर के बाहर दर्जनों प्राइवेट अफराद सरेआम रजिस्ट्रेशन करवाते नजर आते हैं। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से अपील की कि कोई ईमानदार रजिस्टर मुहर्रर तैनात किया जाए ताकि सादा लोग आवाम लुटने से बच सके। और इधर इमरान खान पर कातलाना हमला काबिल मुज़म्मत है। इस हमले से ना तो इमरान खान के हौसले पस्त होंगे और ना ही उसके साथ चलने वालों के अज़म हौसले कम होंगे। जिसने भी ये बोंडी साजिश रचाई उसको ये बावर करवाना चाहती हूँ कि 26 साल से इतने बड़े ताकतवर माफिया के साथ लड़ने वाला शख्स इतनी छोटी सी कार्रवाई से ना डरने वाला है और ना ही पीछे हटने वाला। मिसेस नायला मुश्ताक अहमद धौन एडवोकेट हाई कोर्ट मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान एक कुव्वत का नाम है जिसको इस भुंडी और घटिया हरकत के जरिए ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही उसके हौसले पस्त किए जा सकते हैं। वो एक खिलाड़ी है जिसने अपने हरीफों की नींदें हराम कर रखी हैं। पकड़े जाने वाले मुल्ज़िम को करार वाकई सजा दी जाए और उसके पीछे शामिल मोहरों को भी बेनकाब किया जाए। अल्लाह पाक इमरान खान को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और उस मुल्क और उम्मत मुसलमान का असासा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज अभी मुझे ख़बर मिली है कि इमरान खान साहब के ऊपर हमला करवाया गया है और जो उसके साथ 5 लोग ज़ख्मी हुए हैं, जिसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हमारी फर्म, हमारी लॉयर्स फ्रेटर्निटी और तमाम PTI के जो मेंबरान हैं और जो उनके साथ मोहब्बत करने वाले हैं इमरान खान साहब के साथ, सबकी तरफ से हम मज़म्मत करते हैं इस कातलाना हमले की और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा दिलवाने के लिए हम कोशा हैं और कोशा रहेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब को कुछ नहीं होगा। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए और जितने भी वहाँ पे उनके साथ लॉन्ग मार्च में शरीक हैं, शुरका हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और जो भी इस तरह की गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें इंशाअल्लाह ज़रूर निस्तो नाबूद फरमाएगा और इंशाअल्लाह जीत जो है वो हक़ की होगी, फ़तह की होगी और इमरान खान की होगी। बहुत शुक्रिया। राजनपुर से मलिक राजा मुख्तार की रिपोर्ट के मुताबिक चकपतियात बस्ती अवान में तुम चले आओ चनारों की कसम, चनारों के देश से महताब सफत इंसान फैसल गुल रोशनी और उम्मीद की किरण लेकर सैलाब मुतासिरीन की हिम्मत बांधने और जिंदा रहने का एहसास दिलाने के लिए फाजलपुर आमद। NGO के प्लेटफॉर्म
आवाम से मुसीबत के मारे सलाब सदकान की खिदमत करने के लिए मुख्तलिफ चकूक में दौरे नक़द रकूम 3 इक़सात में देने, राशन पहुँचाने, दीगर ज़रूरियात पूरी करने के लिए मुख्तलिफ बस्तियों, गोठों और इलाकों में अपनी टीम के साथ बार बार पहुँच रहे हैं। चकपतियात, चकहोड़ा, चक सहरानी और दीगर मज़ाफ़ात में जाने का मकसद कोई बस्ती, कोई घर या कोई सलाब मुतासरा फर्द माली इमदाद से रह न जाए। KPK मुज़फ़्फ़राबाद से तशरीफ़ लाने वाले फैसल गुल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में इंसानियत की खिदमत के लिए जज्बे से सरशार मैं इतने दूर दराज इलाके से अपने मुसलमान भाई बहनों और उनकी खिदमत के लिए अपनी टीम के हमरा आया हूँ। बहाली तक चैन से नहीं बैठूंगा। अपने तमाम तर वसाइल, सलाहतें और कोशिशें अपनी पूरी ताकत से खर्च करके को बहाली करके यकीनी बनाने की कोशिश करता रहूंगा। मुतासरीन की खुशी तक हम उनके साथ खड़े हैं। कि राजनपुर में जो हालिया बारिशों ने तबाही मचाई है, इस वक्त हम मौजा चकपतियात में बस्ती अवान में मौजूद हैं, जो सबसे ज़्यादा जो मुतासिर है जो चकपतियात। इस वक्त हमारे साथ मेहमान कश्मीर से आए हुए WFP के जो ताउन से। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप किस इदारे से काम कर रहे हैं और क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम जी, मेरा नाम फैसल गुल है और मैं WFP के तावन से एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक्ट इंटरनेशनल इदारे के साथ काम कर रहा हूँ। और प्रोजेक्ट का नाम है अनकंडीशनल लाइफ सेविंग कैश असिस्टेंट प्रोग्राम टू द एक्सट्रीमली वल्नरेबल कम्युनिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। अच्छा, ये चकपतियात में आप पहली मरतबा आ रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा ये चक है, इसके अलावा दीगर मौज़ाजात हैं। इंशाल्लाह भाई आपको विज़िट कराएंगे। और हम भी पुराने यहाँ पोलियो वर्कर हैं, सब इलाके जानते हैं। तो इधर आप पहली दफ़ा आए चकपतियात? जी, मैं चकपतियात में आज पहली दफ़ा ही आया हूँ, लेकिन मुझे राजनपुर में आए हुए 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया। हमने काम शुरू किया हुआ है। हमारे पास राजनपुर तहसील की 2 यूनियन कौंसल्स हैं, एक चकलस्सा और दूसरी सहान वाला। चकलस्सा के इससे पहले हम 2 मौज़ों में काम कर चुके हैं, चक सुराई और चक सुरानी। और आज हमारा चकपतियात और चक अमदानी का प्लान है। तो अभी हम आए हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं। पहले हम इस गांव की, इस मौज़े की VDC फॉर्म करेंगे, विलेज डेवलपमेंट कमेटी, जिसमें हम तकरीबन कोशिश करते हैं कि तमाम बस्तियों की नुमाइंदगी हो जाए। फिर हम उनके साथ मिल के जितने भी अफेक्टेड लोग हैं उनको डोर टू डोर विज़िट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनको अपने प्रोग्राम से फैसिलिटेट करें। एक बस्ती में आप कितनी तंजीम बनाते हैं, कितनी मर्द और ख़वातीन शामिल कर रहे हैं, उसके बाद दूसरी बस्ती जाते हैं? बस्ती के ऊपर नहीं बनाते हैं हम। हमारी कोशिश होती है कि हम बड़े रेवेन्यू विलेज के ऊपर बनाएं, मौज़े के ऊपर बनाएं। और हमारी इसमें कोशिश होती है कि कम से कम 9 लोग रखें और ज़्यादा से ज़्यादा 15-17 लोग रखें, जिसमें तकरीबन जो भी उस मौज़े में बस्तियाँ आती हैं तो बस हर बस्ती की नुमाइंदगी हो जाए। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि फ़ीमेल पार्टिसिपेशन भी हो, इलाके के सकाफ़त को, कल्चर को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ पे फ़ीमेल पार्टिसिपेट कर सकती हैं, हम अपनी कमेटी में 70% और 30% की रेशो के साथ फ़ीमेल पार्टिसिपेशन को भी इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा सर, इस तरह है कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें मुतासरीन को नकदी रकम फ़ी ख़ानदान कितना आप दे सकते हैं, या उसके बाद राशन या दीगर चीज़ें जैसे घरेलू सामान आजकल हो रहा है, और बाकी जो तंजीमें हैं बकरी हैं, ताकि जो काश्तकार है वो अपनी थोड़ी सी सोर्स ऑफ इनकम यानी वो अपनी कफ़ालत कर सके। इस तरह मुर्गियाँ हैं, तो इस हवाले से और नकदी रकम आप बताएंगे क्या एक ख़ानदान को आप देते हैं? इस प्रोग्राम के तहत हम एक ख़ानदान को 12,000 रुपया नकदी रकम देंगे, जो कि उनके हम मोबाइल नंबर और शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं, उनके मोबाइल नंबर पे उनके अकाउंट में ये पैसे जाएंगे। एक मरतबा या हर माह? ये 3 साइकिल होंगे। इसमें एक साइकिल में 12,000 है, फिर दूसरा साइकिल है महीने के बाद उसमें 12,000 है, फिर तीसरा साइकिल है उसमें महीने के बाद 12,000 है। टोटल ये 36,000 है, जो एक ख़ानदान को 3 साइकिल्स में 3 इंस्टॉलमेंट में जाएगा माशाल्लाह। और दूसरा ये है कि जो काश्तकारों को मवेशी फराम करने हैं, जो इनके मर चुके हैं ज़्यादातर, तो मवेशी या काश्तकारी की मद में बीज हो या खाद हो गया, इस हवाले से, और मस्जिदों की तामीर। मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ काम करती रहती हैं। चूँकि WFP का मैंडेट जो है वो फूड सिक्योरिटी है, खुराक की फरामी है, तो WFP ज़्यादातर इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है कि मुख्तलिफ़ ख़ानदानों को अफेक्टेड एरियाज़ में फ़ूड दे, और जहाँ पे फ़ूड नहीं दे सकता वहाँ पे वो उनको कैश असिस्टेंस दे। तो देखें इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में क्या प्लान बनता है लाइफ स्टॉक के हवाले से या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। अभी ऐसी कोई चीज़ है नहीं है, लेकिन हमारे पास इस वक्त WFP के इस वक्त जो अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनमें 2 चीज़ें चल रही हैं। एक तो फूड दे रहे हैं और दूसरा कैश ग्रांट दे रहे हैं। फूड, जिसको फूड मिल रहा है वो उसकी भी वैल्यू 12,000 ही है, और जिसको कैश मिल रही है वो उसी 12,000 इसीलिए मिल रहा है कि वो फूड देंगे।
तो इस वक्त WFP का जो मैंडेट है वो फूड और कैश के ऊपर है, लाइफ स्टॉक और बीज के ऊपर अभी नहीं है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। शुक्रिया। ये थे हमारे मेहमान आज़ाद कश्मीर से WF इदारे। और दूसरा ये है कि इनका कहना था कि मुतासरीन की बहाली तक इंशाल्लाह हम मुकम्मल साथ देंगे और इनके शाना बचाना खड़े रहेंगे। क्या नाम बताया सर? राजा मुख्तार कश्मीर से। और इधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा स्पेशल असिस्टेंट 2 CM सिंध इकबाल सांद का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रैली के ऊपर फायरिंग। इकबाल सांद का दुआया बयान में उन कहना था कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के ऊपर अपने रहम फरमाए और आज जो वाक़या हुआ इस पे बेइंतहाई अफसोस हुआ। अल्लाह पाक ऐसे शरपसंद अनासर से पाकिस्तान को और पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं उनका अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सानहा 18 अक्टूबर और 27 दिसंबर जैसे अलमनाक सानहे को भी देखा। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, लेकिन ऐसे वाक़यात की हम मज़म्मत करते हैं। मजीद सुने उन्हीं की ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले तो मैं दुआ गो रहूँगा इस प्यारे वतन पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह ताला इसको महफूज रखे, इसको इंतशार से दूर रखे और साजिशी अनासिर से और मेली आंखों से इसको महफूज रखे। आज हमने देखा अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली जो पंजाब में मार्च की सूरत में रवा थी, उस रैली पर फायरिंग हो गई, इंतशार फैलाने की कोशिश की गई। इतलात ये हैं कि कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। अल्लाह ताला सियासी वर्करों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18 अक्टूबर जैसा सानिया भी देखा है और 27 दिसंबर जैसा सानिया भी देखा है। मेरी दुआ है कि आज के इस वाक़े में लोग महफूज रहे हों, कोई जानी नुकसान ना हो, चाहे वो पाकिस्तान PTI तहरीक इंसाफ के कारकुनान हो या फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत हो। अल्लाह ताला उन सबको महफूज रखे, क्योंकि ये दुख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों से ज़्यादा मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई और समझ सकता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने कभी ये नहीं सोचा कि उनको शहीद करने वालों से मैं बदला लूँगी और इस मुल्क में इंतशार की कैफियत पैदा करूँगी। मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा के ऊपर तशद्दुद हुआ, जुल्म सितम सहे उन्होंने, उनके बच्चों ने, लेकिन कभी भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये नहीं सोचा कि मैं अपने वालिद और अपनी माँ का इंतकाम दूँ और इस मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ाने के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी। आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेलों में रहे, फिर भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये नहीं सोचा कि मैं लोगों को सियासी तौर पर कैद बंद की सोबतें उनके ऊपर डालूँ, सियासी मुखालफिन के ऊपर। और आखिर में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर को शहीद कर दी गई लियाकत बाग पिंडी में, तो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने भी यही कहा कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। तो आज पाकिस्तान में जैसी भी जमहूरियत है लंगड़ी लंगड़ी, मैं समझता हूँ कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनके ख़ानदान की मरूद मिन्नत है। आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर कौन लोग हैं जो इस मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जाना चाहते हैं। आज हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर कौन लोग हैं जो जमहूरियत को बार बार डिरेल करते हैं और मुल्क में इस तरह की सूरत हाल को पैदा करते हैं। और वो जो लोग इनकी आबियारी में पैदा होते हैं और बाद में मद्दे मुकाबिल आ जाते हैं। मैं आज तहरीक इंसाफ के दोस्तों से मुखातिब हूँ, खुसूसन तहरीक इंसाफ की क़यादत से भी मुखातिब हूँ कि खुदा के लिए इस मुल्क में होने वाले फसाद की तरफ अपनी नज़र रखें। लीडर वही होता है जो दूर अंदेश होता है, लीडर वही होता है कि जिसकी नज़र होती है आने वाले हालात के ऊपर, जो मुल्क की सूरत हाल है। हम सबको मिलकर इस बात को एक तरफ रखें कि खान साहब को आईनी तरीके से इक़्तिदार से अलग किया गया, तो इस मुल्क में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जहाँ मुंतखब नुमाइंदों को गैर आईनी तरीके से इक़्तिदार से अलग किया गया, लेकिन जो सूरत हाल आज है मुल्क में शायद आज से पहले कभी भी नहीं थी। तो मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा कि जो लोग इस मार्च में असला लेकर आने की बात करते हैं, जो लोग इस मार्च को खूनी मार्च का नाम देते हैं, और हमने देखा कि रोज एक लाश का इजाफा होता जा रहा है इस मार्च के अंदर। ये इशारे जो कुछ कुदरती तौर पर हैं और कुछ मसनूई तौर पर है, हम सबको मिलकर इसका मुकाबला करना है। और हमें ये सोचना है कि आखिर कौन लोग हैं जो पाकिस्तानियों की जानों के दुश्मन हैं, ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के दर पर हैं, ये कौन लोग हैं जो पाकिस्तान की जमहूरियत को तबाह करने के दर पर हैं, और हम उसके आलाकार न बने। ये हर पॉलिटिकल जमात और पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल लीडर का काम है। तो आज के वाक़े की मैं शदीद मजम्मत करूंगा और मैं दुआ गो रहूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए भी, और मैं दुआ गो रहूंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के लिए भी
कि अल्लाह ताला उनको महफूज रखे। और एक बार फिर ये मैं कहूँगा कि ये दर्द शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जियाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चाहने वाले और जमहूरियत के पैरोकार बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए इस दर्द को मैं महसूस करते हुए आज ये वीडियो बयान रिकॉर्ड करा रहा हूँ। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि तहम्मुल का मुजाहरा करें और आगे आने वाले खतरे को भांप कर सियासी कदम को उठाएं। बहुत शुक्रिया। जे भुट्टो, जे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जीवे जीवे पाकिस्तान। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। डिस्ट्रिक्ट पुलिस खुशाब असदुल रहमान DPO खुशाब की स्पीयर कॉलेज जोहराबाद की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। असदुल रहमान DPO खुशाब ने स्पीयर कॉलेज जोहराबाद की जानिब से कॉलेज में नए तलबा को वेलकम करने के लिए मुनक्किद की जाने वाली तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इंतज़ामिया और तलबा की जानिब से भरपूर इस्तकबाल किया गया। DPO खुशाब ने तलबा की सलाहियत को सराहा और तलीमी सरगर्मियों में भरपूर दिलचस्पी लेने तक मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाया जा सके की तलकीन की। आखिर में कॉलेज इंतजामिया की जानिब से DPO खुशाब को यादगारी शील्ड भी पेश की गई। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन DPO अनवर सईद कंगरा की हिदायत पर जिले पुलिस ने जिले में बड़े पैमाने पर मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 57 बदनामे ज़माना मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 125 किलोग्राम चर्स बरामद करके मुख्तलिफ थाना जात में मुकदमा दर्ज किए। DPO अनवर सईद कंगरा ने कहा कि मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर है, जिनकी वजह से जुर्म में इजाफा होता है। उनका कहना था कि जिले को मंशियात से पाक करना मिशन है और इस ज़मन में जिले भर के तमाम थाना जात के SHOs को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी कि वो मंशियात फरोशों के किला कमा के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाएं। जिले में मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग करके मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया। म्याना गोंदल पुलिस ने 26 किलोग्राम चर्स बरामद के मुकदमा दर्ज किया, जिस पर SHO थाना म्याना गोंदल और उनकी टीम को 25,000 रुपए नकद और तरीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज।